फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी हिंदी के पीवाईक्यूज देखेंगे। इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चंस को समाहित किया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? रघु ने निकिता को मिठाई दी, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है, तो ये आपका उत्तर नहीं है। मैं बचपन में वहां जाता था, तो ये भी वाक्य सही है, शुद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, तो प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सकता, ना कि सकते। तो ये जो है अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर थर्ड, बैल और बकरी घास चरते हैं, तो ये भी आपका शुद्ध है, तो ये उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। इस पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली का कथा चरितार्थ होती है, तो कथा के स्थान पे आप निम्न में से किस शब्द को रख सकते हैं? कहावत, तो कथा के स्थान पे आप कहावत शब्द को रख सकते हैं, कहानी या गाथा नहीं होगा। इस पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? राम कुशल कारीगर है, कुशल के स्थान पे आप किस शब्द को रख सकते हैं? चंचल, भुवन, निपुण, अलख। अलख होगा नहीं, भुवन होगा नहीं, चंचल नहीं, तो राम निपुण कारीगर है। कैसे? निपुण। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर फोर, उसे यहाँ आने के लिए बोल दो। उपरोक्त वाक्य में क्रिया संबंधित त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो उसे यहाँ आने के लिए बोल दो, उसे यहाँ आने के लिए बता दो। बोल दो की जगह पे क्या आप बता दो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं। उसे यहाँ आने के लिए भेज दो। बोल दो यानी कह दो, ना कि भेज दो, तो उसे यहाँ आने के लिए कह दो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका उत्तर हो जाएगा। उसे यहाँ आने के लिए सूचना दो, तो ये भी गलत है। क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? क्षेत्र का भाववाचक संज्ञा शब्द आपको बताना है। छत्री होगा नहीं, क्षेत्रित होगा नहीं, क्षेत्रीय होगा नहीं, तो क्षेत्र का भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? क्षेत्रीयता। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल सही है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे भाव का बोध हो। भाव को हम लोग देख नहीं सकते, ना टच कर सकते हैं, सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे ईमानदारी, बेईमानी, हरियाली, खुशहाली, जवानी, बुढ़ापा, ये क्या है? भाव है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? कागजी घोड़े दौड़ाना, अत्यधिक प्रयास करना, बहुत पढ़ना लिखना, पढ़ाई लिखाई करना, बिना मतलब का काम करना। कागजी घोड़े दौड़ाना, तो इसका अर्थ है बिना मतलब का काम करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित अर्थ वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना। बताइए कौन सा मुहावरा होगा। सेखी भगाना, लकीर का फकीर होना, राई का पहाड़ बनाना, मक्खी मारना। मक्खी मारना यानी बेकार बैठे रहना, तो ये नहीं होगा। राई का पहाड़ बनाना यानी छोटी बात को बहुत बड़ा बताना। लकीर का फकीर होना यानी किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट, पीताम्बर रिक्त स्थान उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प में से क्या होगा। पीताम्बर का अर्थ है पीले रंग का वस्त्र। पीताम्बर का अर्थ है पीले रंग का व्यक्ति। पीताम्बर का अर्थ है पीले रंग का रथ। पीताम्बर का अर्थ है पीले रंग का आकाश। तो क्या पीताम्बर का अर्थ पीले रंग का आकाश है? नहीं। पीले रंग का रथ? नहीं। पीले रंग का व्यक्ति होता है? नहीं। पीताम्बर मीन्स होता है पीले रंग का वस्त्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अंबर मीन्स वस्त्र भी होता है और आकाश भी। यहाँ पे पीताम्बर का अर्थ पीले रंग का वस्त्र से है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रातः काल में सूरज की किरणें मन को भाती है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्प में से कीजिए। किरण का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। एक होता है? नहीं। प्रभात जो है ये सुबह यानी प्रातः काल का पर्यायवाची शब्द है, तो ये भी नहीं है। जया मीन्स होता है विजयी, ये जो है माता दुर्गा जी का पर्यायवाची शब्द है, तो ये भी नहीं होगा। किरण का पर्यायवाची शब्द रश्मि होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा से बहुत अधिक इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। आशा से बहुत अधिक, वांछित नहीं, प्रतीक्षित नहीं, आशातीत। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इच्छित होता है? नहीं। आशा से बहुत अधिक, आशातीत। महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था। निम्न में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है। आकर्षण का विलोम कौन सा नहीं है बताना है। तो आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है, अनाकर्षण भी होता है और अपकर्षण भी होता है, लेकिन विपकर्षण नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने लगे। वाक्य के किस भाग में अशुद्धि वर्तनी वाला शब्द है। के थोड़े दिन, ये बिल्कुल सही है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। निकलने लगे, ये भी सही है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। बाद अंकुर, बाद जो है अंकुर दिया था आपके एग्जाम में, तो अंकुर नहीं अंकुर होगा। क्या होगा? अंकुर शब्द सही है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अंडे से जन्म लेता है वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। जो अंडे से जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। उद्यम से ही सफलता मिलती है। उद्यम का विलोम शब्द आपको बताना है। निरुद्यम, उद्यमी, नकारा, प्रयत्न। उद्यम का प्रयत्न जो है आपका, ये विलोम शब्द नहीं है, समानार्थी शब्द हो जाएगा। नकारा नहीं, उद्यमी नहीं, निरुद्यम जो है बिल्कुल सही है। उद्यम का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15,
जिसको लांघना कठिन हो। ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्लभ, दुस्साध्य, दुर्दम्य। देखिए दुर्दम्य होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। दुर्लभ किसे कहते हैं? कठिनाई से प्राप्त होने वाली चीज को हम लोग दुर्लभ कहते हैं। दुस्साध्य यानी जिसका साधन कठिन हो, जिसे साधना कठिन हो, उसे दुस्साध्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश दिया गया है और इसमें रिक्त स्थान दिया है, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। एक बार बिल्ली ने उचक्कर 2 में से रिक्त स्थान अंडा तोड़ दिया। कितने? 5, 3, 4, 1। जब 2 अंडा है तो 5 अंडा की बिल्ली कैसे तोड़ेगी? न 3 अंडा तोड़ेगी ना ही 4। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 ए। 2 में से 1 अंडा बिल्ली ने तोड़ दिया। नेक्स्ट, मेरी माँ ने रिक्त स्थान तो उससे दुख हुआ। मेरी माँ ने देखा तो उससे दुख हुआ। मेरी माँ ने पकड़ा तो उससे दुख हुआ। मेरी माँ ने सूंघा तो उससे दुख हुआ, या मेरी माँ ने सोचा तो उससे दुख हुआ। तो क्या सोचने से दुख हुआ, या सूंघने से, या पकड़ने से? जब मेरी माँ ने देखा तो उससे दुख हुआ। एक बार बिल्ली ने उचक्कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उससे दुख हुआ। नेक्स्ट, उसने स्टूल रिक्त स्थान चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। तो उसने स्टूल के लिए चढ़कर होगा? नहीं, स्टूल में चढ़कर, में नहीं, स्टूल तक चढ़कर नहीं, स्टूल पर चढ़कर अंडे को बचाने की कोशिश की। लेकिन रिक्त स्थान कोशिश में, लेकिन इससे कोशिश में, या इसलिए कोशिश में, इसकी कोशिश में, या इस कोशिश में, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? लेकिन इस कोशिश में, ये सही लग रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट हुआ, टूट गया, टूट गए, टूट गई। तो टूट गया शब्द बिल्कुल सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड को हम लॉक करेंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन देखे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।